मुझे वो बालक चाहिए। कलयुग में मशीनी मानव उस बालक की खोज कर रहे थे। उस पुराने मंदिर में हमला किया और हनुमान ने दोनों को मार गिराया। अब बालक को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बालक तो संकट मोचन हनुमान की शरण में था। हनुमान जी, बालक ने पूछा, माँ वैष्णवी कौन है? माँ वैष्णवी कौन है? हनुमान जी ने कहा, माँ वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर निवास करती है और मैं भी माँ वैष्णवी की गुफा के बाहर निवास करता हूँ। हनुमान जी ने आंखें बंद की और कथा शुरू की। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर माँ लक्ष्मी सरस्वती से एक कन्या उत्पन्न की। नाम रखा त्रिकूटा व कन्या। बचपन से ही साहसी और योग विद्या में निपुण हिमालय समुद्र किनारे वह कन्या आई और कहा, मुझे आपसे विवाह करना है। श्री राम जी ने कहा, इस युग में सीता मेरी पत्नी है। मैं एक पत्नी वृत्त हूँ। तुम हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर जा तप कर। कलयुग के अंत तक भक्तों की रक्षा करना। जब मैं कल की बनकर आऊंगा तब तू मेरी अर्धांगिनी बनेगी। तब तुझे स्वीकार करूंगा। तब तक त्रिकूट पर भक्तों की रक्षा करना। कन्या बोली, कोई चिन्ह तो दीजिए। राम जी ने बाण से पत्थर पर रेखा खींच दी। जो इस रेखा को पार कर जाएगा वही मेरा सच्चा भक्त होगा। वही रेखा आज भी वैष्णो देवी के मंदिर में मौजूद है। तब त्रिकूटा मां वैष्णवी रूप में हिमालय पर्वत पर तप कर रही थी। उस जो गोरखनाथ का शिष्य था, भैरवनाथ मां के तप को देखकर कामांध हो गया और उसने कहा, मुझे तुमसे विवाह करना है। वैष्णवी ने कहा, दुष्ट चला जा। यहाँ से मां ने उसे काली, लक्ष्मी, सरस्वती रूप दिखाए, पर उसने नहीं माना और मां वायु वेग से भागी और एक गुफा के पास बन गंगा पहुंची। वहां हनुमान प्रकट हुए और मां ने कहा, हनुमान से मैं गुफा में विश्राम करने जा रही हूँ, तो ध्यान रखो मां। गुफा में किया। फिर भैरवनाथ आया और हनुमान ने कहा, भैरवनाथ चला जाए यहाँ से। भैरवनाथ ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भैरवनाथ ने अपनी आसुरी शक्ति के बल फिर भैरवनाथ गुफा में प्रवेश करता है। मां शेर पर सवार होकर एक पत्थर पर उतरी। वही वह स्थान चरण पादुका कहलाया। फिर भैरवनाथ आया। मां ने भैरवनाथ को कहा, दुष्ट चला जा। परिणाम सही नहीं होंगे। भैरवनाथ नहीं माना। मां ने धनुष से बाण चले। फिर भैरवनाथ ने त्रिशूल से रोका। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मां वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया। तेरा अंत और निकट त्रिशूल से उसका सिर 30 से अलग कर दिया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां वैष्णवी का स्वरूप। हनुमान जी ने कथा खत्म की ही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वो बालक